से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान के है आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती। भक्तजनों को भव सागर से तारते। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यगी घनश्याम यगी। श्री राम रही घनश्याम रही। जग के मंगल जी की आरती। पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हर तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी दुख हरणी। ये दुख हरणी ये दुख हरणी। मधुसूदन जी की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यगी सुख धाम यगी। हरि नाम यही सुख धाम यही। प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हरमोर गौरव करुणावतारम संसार सारम भजेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव सखा त्वमेव त्वमेव वेदा श्रवणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देवते। त्वमेव सर्वं मम देवते। त्वमेव सर्वं मम देवते। ओम आरार्धकं समर्पयामि। बोली भागवत भगवान की। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर। भावमयी मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की जय। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोले राजर्षि परीक्षित जी महाराज। अपने अपने स्थान पर सभी भक्त अपना अपना स्थान ग्रहण करें और श्री व्यास जी महाराज की
अमृतमयी सुमधुर वाणी से कथा सुनकर अपने जीवन को धन्य करें। जय श्री राधे। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेतान स्मृ नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। वर्णानामरसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बंसी विभूषितकरा नवनीहृदाभा पीताम्बरा दरुडबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् दर्वेन्द्रनेत्रा कृष्णाति परं किमपि तत्त्वं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतिमपेति कीर्त्यम् द्वैपायनो विरहे कातर्या जुहावा। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वोत्हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। मनो
मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानर्योतिमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करते हुए अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में ले चलते हैं। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे। जय हो। राधा राधा हे किशोरी शिखरे सिर पर छवि मोर पका हो शिखरे सिर पर छवि मोर पका उन्हें कानत का मुख तात घेरे घरे पियरे पटी बेनी उते उनकी चुनरी को घबात घेरे रस रंग भिरे अभिरंग तमा दो रस ख्याल में सदा ठगरे नित्य ऐसे सने घोषो राधिका हमारे हृदय में सदा ठगरे हमारे हृदय में सदा ठगरे राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे हे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे।
मुस्किन से काम तमाम हुआ, मुस्किन से काम तमाम हुआ। तेरे क्षेत्र के क्यों अब ताने तबे, अति सुंदर गोल कपोल तेरे, हो रघुटी लघुटी कुतान तारे। परिणाम में दुख बने हुए, पढ़ाए बधी हठाने दागे। बहु तेरा कहा पर तेरे बिना, बहु तेरा कहा पर तेरे बिना। मन मेरा न मोहन मान है, मन मेरा न मोहन मान है, मन मेरा न मोहन मान है। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे राम 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 राम। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे बोली राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में प्राप्त अखिलेश्वर कारण कर डाले भर डाले भक्त वांछित कल्प तरो श्री तड़ दत्त विनंदत पीतम्रधारी बालकृष्ण भगवान के वाग्मी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करने से पूर्व सभी भक्त वृंदों के हृदय में विराजमान भगवान नंदन यशोदनंदन बालकृष्ण भगवान को प्रणाम करते हुए आज कथा के षष्ठम दिवस में प्रवेश करते हैं। तो कल के प्रसंग में आपने कथा श्रवण की। मेरे प्रभु ने गिरिराज जी की पूजा कराई, अपने रूप में श्री गिरिराज महाराज का पूजन कराया है, क्योंकि इंद्र को अवमान हो गया था। इंद्र का जो अवमान था वो मेरे प्रभु को नष्ट करना था। सभी ब्रजवासियों को एकत्रित करके गिरिराज जी की तलहटी में लेकर के गए हैं और गिरिराज महाराज का पूजन कर रहे हैं।
क्योंकि पूजन का विधान है सबसे पहले चरण धुलाते हैं कि पाद्योर्पाद्यम हस्तुर्गम मुखे आचमनम सर्वांग स्नानम। मेरे कन्हैया ने कहा कि राजी को स्नान कराओ, लेकिन जो मटकियों में जल लेकर के गए हैं बातें तो गिरिराज जी को नखवी की लो ना भयो, कोई छोटे मोटे तो ही, क्योंकि इस क्रम सब कहने लगे कि लाला तेरे गिरिराज जी को स्नान कराना हमारे बस की बात है। मेरी कन्हैया ने कहा कि ये बताओ तुम चाहो का हो कि लाला हम यही चाहें कि कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए यहीं पर जल की। तो मेरे कन्हैया ने मन से गंगा जी प्रकट किए, बाको नाम है मानसी गंगा। बोली मानसी गंगा मैया की जय। क्योंकि गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं थकान हो जाते हैं, लेकिन मानसी गंगा में स्नान करने से एकदम स्फूर्ति हो जाती है, सारी थकान दूर हो जाती है। मेरे प्रभु एक रूप से गिरिराज पर्वत पर चढ़े गए, दूसरे रूप से इन ब्रजवासियों से पुजा रहे हैं। एक रूप से पूजत हैं दूजे रे पूजाए, चार भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। कहते लाओ रे ब्रजवासियों भोग लाओ, भोग निरंतर चल लो है। भोग गिरिराज महाराज का पूजन कराया है जी, परिक्रमा लगाई है, जय जयकार की ध्वनि हो रही है। कन्हैया को देख करके ब्रजवासी सोच रहे ये तो हमारे लाला जैसो लगे कि कन्हैया बिल्कुल तेरो जैसो ही तो गिरिराज जी। कन्हैया ने कहा कि फिर मैं क्या करूं कि लाला हम तो वैसे ही कह रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि हम में भी गिरिराज महाराज का पूजन किया है, पूरे ब्रज में प्रसाद वितरण किए हुए हैं, सबने बड़ी खुशी मनाई है, जय जयकार की ध्वनि उठ रही है। स्वर्ग तक समाचार पहुंच गए और स्वर्ग के जो राजा है इंद्र देवता, इधर नारद जी ने जाकर के सूचना दिए है, इंद्र देवता तेरो तय गयो पत्ता साहब की कहा भयो कि देख तेरी पूजा बंद करा करके नंद को चोरा अपनी पूजा करा रहे हो। इस सबसे कठिन जाति अपमाना। इंद्र ने क्रोध में आकर के आवेश में आकर के अपने मेघवाला को आदेश दिया है कि मूसलाधार बारिश करो कि जब तक पूरा ब्रज डूब नहीं जाए बारिश बंद मत कर। गड़म सावर्तकम नामा मेघानां चांदकारणम् इंद्रा प्राचोदयति क्रुद्धो वाक्यं चाहे स्मन्यता। आदि में तूफान बड़ी जोर से मेरी पैर में तो मूसलाधार बारिश सब है भी हुए कि लाला हमने मना ना करी। मेरी कन्हैया ने कहा कि क्यों चिंता कर रहे हो, जिन्होंने तुम्हारे 56 भोग पाए हैं वही तुम्हारी रक्षा करेगा। सबको एकत्रित करके गिरिराज जी की तलेटी में लेकर के आए हैं मेरे प्रभु ने। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोष के गिरिराज पर्वत को अपने बाएं हाथ पर उठा करके कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया है। एक और नाम हो गया गिरवर। बोलिए गिरवरधारी भगवान की जय। सभी ब्रजवासियों ने लाठी डंडा लगा लिया, खूब मूसलाधार बारिश हो रही है। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत
मेरी प्यारे भक्त मूसलाधार वर्षा, लेकिन ब्रज में धूल उड़ रही है। राजा प्रचेत कहते गुरुजी फिर जल कहां गया? सुखदेव स्वामी कहते राजा, भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन को छोड़ दिया, ऊपर से जल को सुखारा है। शेषनाग जी ब्रज के चारों तरफ एक पर्दे बनाकर के लेटे हुए हैं, जैसे खेत की मेड़ होती है कि बाहर का जल अंदर नहीं आए। एक कोने में बैठ करके अगस्त मुनि शेष जल का पान कर रहे हैं। वही अगस्त मुनि जो पूरे समुद्र को पी गई थी जी। खो 7 दिन 7 रात्रि परंत 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोष के गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली की नख पर धारण किया है। क्योंकि आचार्य सुखदेव जी कहते राजन 7 का आंकड़ा विशेष है कि ब्रज 84 कोस में 4 गाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी, बरसानो नंदगांव। कि ब्रज में भगवान कहते हैं 4 मेरे। वैसे तो कड़ कड़ में वास है और ब्रज मुझे अति प्रिय है, लेकिन ब्रज में 4 गांव मुझे बड़ी प्रिय हैं। वो मेरे गांव में निज धाम है कि वृंदावन और मधुपुरी, बरसानो नंदगांव। और देखो आश्चर्य की बात तो है, वृंदावन से भी गिरिराजी 7 कोस है, मथुरा से भी 7 कोस है, नंदगांव से भी 7 कोस है, बरसाने से भी 7 कोस है, और 7 वर्ष की कन्या। क्योंकि और हम सब ऋषियों की संतान हैं, जो भी है ब्राह्मण क्षत्रिय वे शूद्र सब सप्तऋषि। 7 ही स्वर है, सप्त स्वरा 7 रसा तलानी। 7 ही नीचे के लोग हैं, 7 ही ऊपर के लोग हैं। 7 ही रसातल है और 7 ही दीप है। और सप्ताह में मेरी प्यारे भक्तों 7 ही दिन होते हैं। सुखदेव स्वामी ने जो राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी वो 7 ही दिन सुनाई थी। तो मेरे प्रभु ने कनिष्ठ का उंगली पर गिरिराज जी को उठा करके ब्रजवासियों को ये आश्वासन देना चाहते हैं, ये सांत्वना देना चाहते हैं ब्रजवासियों, जब तुमने मुझे अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया कि तन मन धन सब, तो तुम्हारी जो जिम्मेदारी है मेरे कनिष्ठ का के नख के बराबर भी नहीं है। इसलिए नख पर धारण किया है। क्योंकि जब मेरी प्यारी बहन तो जब गिरिराज जी उठा, लेकिन सखा आपस में व्यंग करने लगे राधा रानी की सखियों से कि देखो हमारे कन्हैया ने गिरिराज जी उठायो, हमने भी लाठी डंडा लगाई, परंतु तुमने कहा करो। राधा रानी की सखी कहने लगी कि ज्यादा बात मत बोलो, उठाए तुम्हारे कन्हैया ने गिरिराज जी। अरे गिरिराज जी तो हमारी किशोरी जी ने उठायो। कि किशोरी जी ने कैसे उठायो? कि कन्हैया ने जो बाएं हाथ पर गिरिराज जी उठायो ना, तो जो बाम भाग है उसमें किशोरी जी का वास है। तो गिरिराज जी तो हमारी किशोरी जी ने उठायो। लेकिन जब 3 दिन 3 रात्रि परंत हो गए, मैया यशोदा ब्रजवासियों से कह लगी कि भैया मेरो लाला थक गयो हो, वो थोड़ा आराम दिला दो।
ब्रजवासियों ने कहा कि लाला तू थोड़ा विश्राम कर ले। कन्हैया ने कहा कि भैया मैं विश्राम करूंगा, ये गिरिराज जी नीचे आ जाएगा। सखा कहने लगे कि लाला हमने इतनी लाठी डंडा लगा रखे हैं, तू कहा समझा कि तेने उंगली पर धारण कर रखे। कन्हैया ने कहा कि भैया मेरी बात अलग है, क्योंकि मैं तो भगवान हूं। ब्रजवासियों ने कहा कि लाला तेने ऐसा काम कौन सो कर दियो भगवान वारो। मेरी कन्हैया ने कहा कि मैंने कितने राक्षस मारे, कासुर दहन कासुर पूतना मारी। ब्रजवासियों ने कहा कि ज्यादा मात मत मनावे, मारी पूतना। अरे बा मरी मराई में 4 लाठी डंडा तो हमने ही लगाए, हम ही तो खींच के ले गए। लाला हम तो तेरी भलाई के लिए कह रहे, तू थोड़ो विश्राम कर ले। कन्हैया ने कहा कि फिर भैया हटाऊं, कि लाला हटा। अब वो जैसे उंगली ने थोड़ी नीचे किए जी, गिरिराज जी नीचे आने लगे हैं। सभी ब्रजवासियों की लाठी डंडा चर चर करके टूटने लगे हैं। सब है भी तू कि लाला रोक रोक, हमारे बस की बात। मेरी कन्हैया ने फिर गिरिराज जी को कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया। ब्रजवासी सखा कहने लगे कि लाला तेरी उंगली में इतनी ताकत कहां से आ गई। मेरे कन्हैया ने कहा कि लो कर लो बात, इनसे कहूं मैं भगवान हूं तो मानने वाले नहीं, इसलिए ऐसा सुंदर जवाब दिया है कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछ गोपन ने करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। कि भैया मेरो अपनो कछु नाये, कि कछु माखन को बल बढ़े, जो माखन मिश्री खाए उससे मेरे अंदर ताकत आई है। मैया यशोदा को जो स्तनपान किया उससे मेरे अंदर ताकत आई है, क्योंकि मातृ दूध में बड़ी ताकत होती है, मातृ दूध में बड़ी निष्ठा होती है, मातृ दुग्ध में बड़े संस्कार होते हैं। क्योंकि जो माता पिता ये समझें कि हमारे बच्चे बुढ़ापे में सेवा करें, तो माता पिता का दायित्व है कि बच्चे की बचपन में खूब मेरी पैरवी तो सेवा करें, प्यार करें, लाड़ करें, दुलार करें। क्योंकि मैया यशोदा के नौला के गैया है, 9 लाख गैया हुए तो वहां 2 से 4 से नौकर नौकरानी होंगे, फिर भी मैया किसी से लाला की सेवा नहीं कराती है, स्वयं अपने हाथ से दही बिलोती है, मक्खन निकालते कन्हैया को गोदी में बैठा करके खिलाती है। लेकिन आज के समय पर मेरी पैर में तो दोनों पति पत्नी दोनों कमाते हैं ना, तो बच्चा हुआ मेरी पैर में तो एक आया को ले दिया, वो आया वो मेरी पैर में तो जो काम वाली भाई बच्चे को पाल रही है, लोहे की मशीनरी का दूध पी रहा है, वही उसकी संस्कार जा रहे हैं। एक दूधी के द्वारा बच्चा पल रहा है, माँ का दूध तो पिया ही नहीं, माँ के संस्कार कैसे जाए। दूध पीता है मेरे पैर में तो फिर भी वो रोना प्रारंभ करता है, तो कभी अपना दूध भी वो पिला देती है। वो बच्चा फिर बड़ा होकर के सोचता है कि माँ बाप क्या करते हैं, अब हम भी तो पति पत्नी दोनों नौकरी करेंगे, इनका ख्याल क्यों रखेगा, इनको क्यों नहीं वृद्धाश्रम में छोड़ करके आ जाए। मेरे प्यारे भक्त तो उनको वृद्धाश्रम में छोड़ करके चले जाते हैं, बच्चे चले गए विदेश, क्योंकि माँ बाप के जब उनको संस्कार ही नहीं मिले तो माँ बाप से मेरे प्यारे भक्त तो मोह ही नहीं हुआ उनको। ज्यादातर है उन्हीं की माँ बाप मेरे प्यारे भक्त तो वृद्धाश्रम,
क्योंकि राम कृष्ण की भूमि है, वृद्धाश्रमों की आवश्यकता क्या है? माता पिता चलते फिरते भगवान है, क्योंकि मंदिर में वो भगवान है जिनकी आस्था पूजा करके हमने बनाया है। और घर में वो भगवान है जिन्होंने हमको बनाया है। हाथों की रेखा अधूरी होती है तो लोग कहते हैं किस्मत अच्छी नहीं होती। हाथों की रेखा अधूरी होती है, कटी रहती है तो लोग कहते हैं किस्मत अच्छी नहीं होती। लेकिन सिर पर हाथ हो माँ बाप का तो इन लकीरों की तो जरूरत ही नहीं होती कि दिल की कोने में मंदिर बना लो, माता पिता की मूर्त उसमें बैठा लो, दिया ना जलाओ पर गले से लगा लो, आरती के बदले कुछ उनकी सुनो कुछ अपनी सुनाओ। पहला भोग माता पिता को लगाकर तो देखो, इनके चरणों में सिर झुकाकर तो देखो। धर्म स्थलों पर जो मांगने जाओगे घर बैठे सब पाओगे, क्योंकि जिनके घर में माँ बाप बसते हैं मेरे प्रभु तो वहां पर स्वयं बसते हैं। मेरे प्रभु तो स्वयं बसते हैं। तो मेरे प्रभु कहते हैं कि कछ मैंने माखन मिश्री खाए, कुछ मैंने मैं यशोदा का जो स्थान पान किया उससे मेरे अंदर ताकत आई है। क्योंकि कोई लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, सबसे पहले यही बात निकलती है कि माँ को दूध पियो तो सामने आ जाए। अब माँ का दूध पिया होगा तो सामने आ जाए, अब डिब्बे का दूध पिया होगा तो सामने का खाका होगा। कि प्रेम की यारी में सगी रिश्तेदारी में, प्रेम की यारी में सगी रिश्तेदारी में ननिहाल जैसा लगाव नहीं मिलता। क्योंकि जितना बच्चे को ननिहाल में प्रेम मिलता है लग उतना कहीं नहीं मिलता। और बिगड़ने की भी आसार ननिहाल में ज्यादा होते हैं बच्चे के। नाना मामा के प्यार में लाड में ज्यादा बिगड़ जाता बच्चा है, क्योंकि वो डांटते तो है केवल प्यार ही करते। कि प्रेम की यारी में सगी रिश्तेदारी में ननिहाल जैसा लगाव नहीं मिलता। मंत्र और जाप का पुण्य और पाप का, मंत्र और जाप का पुण्य और पाप का उस मालिक की जैसा हिसाब नहीं मिलता। एक बेटा पुण्य करे एक बेटा पाप करे, एक बेटा पुण्य करे एक बेटा पाप करे, लेकिन माँ के दिल में कभी दुराव नहीं मिलता। क्योंकि किसी की माँ के दो बेटा हैं, दो से अधिक हो, एक मेरे पैर में कौन में उत्पाती हो दंड हो, एक अच्छा हो, लेकिन माँ के दिल में कभी दुराव नहीं मिलता। माँ के लिए तो दोनों बराबर है। मेरी बहन में तो बच्चों में फर्क आ जाता है। माँ बाप जिसका पक्ष ले लेते हैं, सही बात भी बीच में बोल दें, क्योंकि मेरी बहन में तो भुगतना माँ बाप को पड़ता है। आपस में कोई बात हो गई, लेकिन माँ बाप ने कोई बीच में कोई सही भी बात बोल दी जिसका भी पक्ष ले लिया कि तुम्हें तो ये अच्छे लगे, यही है तेरा, भुगतना माँ बाप को पड़ता है। कि एक ही बेटा पुण्य करे एक ही बेटा पाप करे, लेकिन माँ के दिल में कभी दुराव नहीं मिलता। खोज लो संसार में ढूंढ लो बाजार में, खोज लो संसार में ढूंढ लो बाजार में, माँ का दूध किसी भाव नहीं मिलता। इसलिए क्योंकि बड़ा बताया है वेदों ने ऊंचा माँ का दर्जा, दुनिया में कोई चुका सका नहीं माँ के दूध का कर्जा। सेवक बने ही कृष्ण और राम माँ के चरणों में। तो मेरे प्रभु कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछ गोपन ने करी सहाय। कछ भैया आप लोगों ने सहायता की है,
परंतु ब्रजवासी सखा कहते हैं ग्वाल बाल कन्हैया हमारी कोई सहायता नहीं, हमारा तो ये भ्रम था ये भी टूट गया। कन्हैया ने कहा कि नहीं भैया, जब मैंने गिरिराजी उठाए ना तो तुम मेरी तरफ टकटकी लगा करके देख रहे, तो तुम्हारी ताकत मुझ में आ गई। अब ब्रजवासी सखा कहते अरे नंद के छोरा, जब तो हम के आजकल हल्के हल्के कैसे, अब तो माखन मिश्री चुरा दो, अब शरीर में से ताकत भी चुराने लग गए हो। कछबो पन्ने करी श्री राधे जू की कृपा सो मैंने घिरे बर लियो उठाए। कच्छ राधा रानी की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, महती कृपा है, उनकी कृपा से मैंने गिर भर लियो उठाए। क्योंकि मेरे प्रभु कोई भी कार्य करते दूसरों को श्रेय देते हैं जी, दूसरों को ही आगे कर देते, श्रेय देते हैं। सर्वम कर्तुम अकुर्तुम अन्यथा ईश्वर, यश और अभ्यास किसी दूसरे को ही देते, अपने ऊपर नहीं लेते। क्योंकि किसी के द्वारा कोई बड़ा कार्य करा देते, यश दिला दिया, किसी को अभ्यास दिला दिया जी। क्योंकि प्रभु कोई अपने ऊपर तुर लेते हैं, कुछ ना कुछ दूसरे को ही, दूसरे को ही बहाना। हाँ बिल्कुल ठीक ठाक थे जी, ना जाने क्या हुआ, रात में सोते रह गए, अब अनुमान लगा रहे अटैक पड़ गया जन, क्या होगा, बीपी लो हो गया जन, हाई हो गया है, सोते रह गए। लेकिन कोई ये कहता कि भगवान ने मार दिया। हाँ ठीक ठाक थे, बुखार आया जी और बुखार में चले गए। बहाना कि प्रभु कभी अपने ऊपर नहीं लेते। कि हान लाभ जीवन मरण, हान लाभ जीवन मरण, यश अपयश विदेहा। 6 चीज केवल परमात्मा ने अपने हाथ में रखी हुई, हान लाभ जीवन मरण यश और अपयश। लेकिन हम लोग कहते हैं कि ये हम कर रहे हैं। क्योंकि मेरी प्यारे बहनों, क्योंकि कराने वाला तो कोई और है, कि देनदार कोई और है, भेजत है दिन रे। लोग भ्रम मोह पे करें, या तेनी चिने। क्योंकि बड़े बड़े धर्मात्मा राजा जब दान पुण्य करे तो नेत्र बंद करके, अब लोग आकर के कहते हैं महाराज आप नेत्र बंद करके क्यों दान करते हैं? कि भैया अपने शर्म के कारण, लज्जा के कारण मैं ये नेत्र झुका रहा हूं। कि देनदार कोई और है, भेजत है दिन रे। लोग भ्रम मोह पे करें, या तिनी चिने। क्योंकि देने वाला तो कोई और है, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूं, मुझे तो प्रभु श्रेय दे रहे हैं, इससे मेरे नैन झुके हुए। लेकिन मेरे प्रभु तो कभी अपने ऊपर श्रेय लेते कि राधे जू की कृपा से गिरवर लिए उठाए। मेरे प्यारे भक्तों, इंद्र का जो अवमान था नष्ट किया है। ब्रज में खूब धूम, इंद्र आया है अपने ऐरावत हाथी पर चढ़ करके। जहां से ब्रज की सीमा प्रारंभ होती है, अपने ऐरावत हाथी को छोड़ दिया है, बारिश बंद करवा दी है और लेट करके दंडवत करता आया है। दंडोती लगाता हुआ प्रभु के पास में है, आकर के 10 श्लोक में स्तुति की है
कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वज रजस्तमस्तिकम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवहो न विदतीति गृणान्बद्धा कि पिता गुरुत्वं जगतामधीशो दुरत्तया काल उत्पातु दंडा हिताय स्वेच्छा तन्मी समीहसे मानव विधुन जगदीश मानि नामा। कि हे प्रभु मेरा अपराध है, क्षमा लायक नहीं है, लेकिन आप तो विशुद्ध सत्य हैं। आपको तो जो मारने के लिए पूतना ही उसको भी आपने मोक्ष दे दिया। आपकी शरण में जो भी जीव आप उसको आप अवहेद कर देते हैं, उसका कल्याण कर देते हैं। मेरा अपराध क्षमा लायक नहीं है, परंतु आप अपराधों को नहीं देखते। मेरे प्रभु ने इंद्र देवता को माफ कर दिया है। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरु जी कल के प्रसंग में आप कथा सुना रहे थे, ब्रह्मा जी ने गलती की और 40 श्लोक में स्थिति की, लेकिन ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। इंद्र देवता ने गलती की, 10 श्लोकों में स्तुति की, इसको माफ कर दिया। ऐसे क्यों? आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन दोनों की गलती में बड़ा अंतर है। ब्रह्मा जी का जो पद है बहुत बड़ा पद है। एक नारायण भगवान के बाद में दूसरा नंबर ब्रह्मा जी का है, ब्रह्मांड के बाद में। और इंद्र देवता केवल स्वर्ग के राजा है। क्योंकि कलयुग की आयु 4,32,000, द्वापर की 8,64,000, त्रेता की 12,96,000, सत्युग की 17,28,000। जब ये 71 बार व्यतीत होते, जब एक मनमंत्र पूरा होता है, तब एक इंद्र बदलता है। जब 14 मनमंत्र बीत जाते हैं, जब 14 इंद्र बदल जाते हैं, जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उसी क्रम से ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है, उसी क्रम से ब्रह्मा जी की जो आयु है 100 वर्ष निर्धारित है। और ब्रह्मा जी और इंद्र की गलती में भी बड़ा अंतर है। ब्रह्मा जी ने गलती की, भगवान की जो सखा है, भगवान के जो बछड़े 1 वर्ष तक मेरे प्रभु से उनको दूर रखा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि ब्रजवासी वल्लभो सखा मेरे जीवन प्राण इन्हें न कभी बिसारूंगो मोय नंद बाबा किया। लेकिन उन ब्रजवासियों को ब्रह्मा जी की गलती के कारण 1 वर्ष तक मेरे प्रभु से दूर रहना पड़ा, बछड़ा को दूर रखा। और इंद्र ने गलती की जी, ब्रज को डुबाना चाहा। 7 दिन 7 रात्रि परंतु ये ब्रजवासी मेरी प्रभु की शरण में रहे। तो दोनों की गलती में कितना बड़ा अंतर है। क्योंकि कोई छोटा बच्चा गलती करे उसको तो माफ कर दे, बच्चे के माँ बाप ही जाकर के किसी से झगड़ा करने लग जाएंगे, दादी दादा किसी से झगड़ा करने लग जाए, उनको कौन माफ करेगा? तो इंद्र को माफ कर कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटिन के उत्पात। कहा विष्णु को घट गयो, भृगु ने मारी लाल। क्योंकि मेरे प्रभु में देखो कितना बड़प्पन है। हम लोगों से आकर के कोई तू तड़ाक में भी बात करता है, गुस्सा आ जाता है, करो तो हो जाते हैं, लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन भृगु मुनि ने तो
नारायण भगवान की वक्ष स्थल पर लात का प्रहार कर दिया, फिर भी चरण पकड़ लिए। कितनी महानता है, क्योंकि चाहते तो नारायण भगवान उस समय क्या कर देते। ये मेरी प्रभु का बड़प्पन है जी। हम लोग तुच्छ होकर भी मेरे पैर में तो तुरंत ही प्रभु के ऊपर नहीं छोड़ दे। वो एक बार कहता है, उसको 4 बार सुना देते हैं कि गाली आवत एक है, लौटावत होत अनेक। गाली नहीं लौटाए तो रहे किए। अगर हम वापस नहीं करते तो केवल एक ही रहती है, और वापस करते हैं तो बढ़ती चलाई जाती है, झगड़ा तकरार हो जाती है। तो मेरे प्यारे भक्तों, ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा दे के ही चले गए थे, कल के प्रसंग में सुना। जबकि नारायण भगवान की 4 परिक्रमा होती है। क्योंकि हम लोग पूजा पाठ करते हैं, इतनी जानकारी होनी चाहिए कि कौन से देवता की कितनी परिक्रमा होनी चाहिए। क्योंकि हम पूजा करते हैं, पूजा में कोई कमी रह जाती है तो आरती से पूरी होती है, आरती में कोई कमी रह जाती है तो प्रदक्षिणा से पूरी हो जाती है। हम लोग पूजा पाठ करते हैं परंतु सोचते हैं कि फल अच्छा नहीं मिलता तो पूजा करें। पूजा तो कर रहे हैं लेकिन भावना हमारी अच्छी नहीं है, भावना हमारी शुद्ध नहीं है। पूजा के लिए सामग्री लेकर के आएंगे, हवन के लिए घी लेकर के आएंगे तो पहले ही दुकानदार से बोल देंगे कि पूजा वाला घी दे देना। पूजा वाले का मतलब सस्ते वाला है कि जिसको हम नहीं खाएंगे, जिसको हम अपने लिए यूज नहीं करें। या मेरे पैर तो कपड़े लेकर के आएंगे पूजा के लिए, पंडित जी को देने के लिए पहले ही बोल देंगे कि पंडित जी को दे देना। कहने का मतलब कि सस्ते वाले गवर्नमेंट कि हम दे देंगे, पंडित जी वाली ना पहने उठा करके भटक दे। मेरी पैर तो थोड़ा दो, कोई जरूर नहीं 5 वस्त्र दो, 1 दो, एक रुमाल दो, ऐसा दो कि उसको वो यूज करे, काम आए। पूजन सामग्री के लिए सामग्री लेकर के आओ, थोड़ी लेकर आओ लेकिन अच्छी लेकर के आओ। कोई फल फूल मिष्ठान भगवान को चढ़ाने ऐसे चढ़ाओ कि क्योंकि भगवान हमसे अच्छा खाते हैं। हम अपने लिए तो बढ़िया पहनते हैं, बढ़िया खाते हैं, लेकिन भगवान के लिए वही। एक भगत जी ने पिलपिला अमरूद चढ़ा दिया, बोले बाबा भाई कि बाबा मेरे पोते हैं जाए। लेकिन बाबा ने पोता तो दे दिया, उसका सिर पिलपिला। बाबा के पास में गए, हो बाबा मेरे जो पोता है वह का सिर पिलपिला। बाबा ने कहा कि जैसा तुमने फल चढ़ाया वैसा हमने फल दे दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। कि चंडे रवे सप्ता तिस्त्रकार विनायकी, हरे चतुर्थ कर्तव्या शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा। एक ही चंडे, क्योंकि चंडी की देवी की एक परिक्रमा होती है जी। देवी की पूजा करा रहे हैं तो बाद में एक परिक्रमा लगाए। एक ही चंडी रवि सप्ताह, सूर्य भगवान की 7 प्रदक्षिणा होती है जी। सूर्य भगवान की पूजा करें, आराधना करें, 7 प्रदक्षिणा करें सूर्य भगवान को। मेरी प्यारे भक्तों, ज्यादा में नहीं तो 1 लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाए, क्योंकि एक लौकिक दृष्टि से भी देखें हम, जैसे हम लाइट जलाते हैं उसका मीटर लगा हुआ है, जितनी यूनिट आती है उतना बिल पे करना पड़ता है, हर महीने भुगतान करना पड़ता है। और गर्मी तो एसी चले तो और भी ज्यादा बिल बढ़ जाए। परंतु सूर्य भगवान इतना प्रकाश देते हैं, कभी आपसे बिल मांगा है, कभी कर मांगा है। तो इतना फर्ज तो हमारी भी बनता है कि ज्यादा मेरी तो 1 लोटा जल सूर्य भगवान को दे दे। सूर्य भगवान अपना बिल मांगने लग जाए तो चुकाऊंगा।
एक बुजुर्ग ने, मेरी पैर में तो तबीयत खराब हो गई, ऑक्सीजन की कमी आ गई, हॉस्पिटल में बैठा 24 घंटे हॉस्पिटल में रहा। डॉक्टर ने 1 लाख रुपए का बिल थमा दिया, हाथ में दे दिया। अब वो बुजुर्ग वो बाबा उस बिल को देखकर के रोने लगे, नेत्रों में अश्रु आ गए। अब डॉक्टर भी थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का भक्त प्रवृत्ति का कहा कि बाबा तुमको ये बिल ज्यादा लग रहा है या देने में असमर्थ है तो कोई बात नहीं, कम दे दो, या तुम्हारे पास में जो है वो दे जाओ, बाद में दे देना। उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा बिल तो इससे दूना भी होता, मैं जब भी दे देता, इसलिए नहीं रो रहा। मैं तो केवल ये सोच रहा हूं तुम्हारे हॉस्पिटल में मैं 24 घंटे रहा, 1 लाख रुपए का बिल हो गया। जिस परमात्मा ने इतना ऑक्सीजन दिया है, इतनी श्वास दी है, अगर वो बिल मांगने लग जाए तो कैसे चुकाऊंगा? तो मेरी पैर भी इतना भरसते है कि सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा। एक ही चंडे रवि सप्ताह तिस्त्रकार विनायकी, और गणेश जी के 3 प्रदक्षिणा होती है। तिस्त्रकार विनायकी हरीश चतुर्थ कर्तव्या शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा। राम जी के, कृष्ण जी के 4 परिक्रमा होती है, नारायण भगवान क्योंकि एक ही है। और शिवलिंग की कितनी परिक्रमा होती है? शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा, शिवलिंग की आधी प्रदक्षिणा। तो ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा दे करके गए हैं, क्षमा नहीं किया, लेकिन इंद्र देवता ने 10 श्लोकों में स्तुति की है, इसको माफ कर दिया है। लेकिन इंद्र देवता कहते हैं हम स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, अब तुम्हें गिरिराज जी की तलहटी में वास करना चाहता। मेरे प्रभु कहते हैं कि गिरिराज जी की तलहटी में ब्रज में तो वही वास कर सकता है जिसके जीवन में त्याग है कि भूख लगे तो मांगे खाऊं, घेनूं ना साँझ समय। क्योंकि जिसको डल्लभ की गद्दी पर सोने से, एसी में सोने से निंद्रा आती हो, वो ब्रज में वास नहीं कर सकता। ब्रज तो एक त्याग में भूमि है जी, ब्रज में तो वही वास कर सकता है कि मुझे वही ब्रज भूमि पर सेन करना पड़े, मिट्टी का ढेल का तकिया लगा करके सोना पड़े, ब्रजवासियों के घर से भिक्षा मांग करके गुजारा करना पड़े, पेट भरना पड़े, लेकिन मैं ब्रज में वास करूंगा। जब इतना ठान लेगा, इतना संकल्प ले लेगा, मेरी पैर भी तो जब भी ब्रज में वास कर सकता है। क्योंकि ब्रज में आज भी ऐसे ऐसे संत हैं जिनके दर्शन दुर्लभ हैं। कई महात्मा तो एक दिन मद करके ले आए, मांग ला अपने कुटी आंखों पर वो रोटी ला, उनमें से पक्षी भी खा रहे हैं, गिलहरी भी खा रही है, आप भी जब भूख लगी उनमें से मेरे पैर में तो रोटी जल में भिजो करके खा रहे। उनसे पूछो कि बाबा आप ताजी प्रतिदिन क्यों नहीं ले आते? तो कहते कि बेटा इस जिह्वा को और इस रचना को स्वाद आ जाए, या फिर प्रतिदिन मत करी करेंगे तो हमारा जो समय है वैसे ही निकल जाएगा, भजन ऐसे ऐसे महात्मा हैं जी। 5 घरों से उनका नियम है, 5 घरों से मत करी करते हैं और उनसे कहो कि हमारे यहाँ पर आज भिक्षा के लिए आ जाओ। क्या तो 1 वर्ष में नंबर आवे, पहले पूछते हैं आपका क्या काम है, क्या कारोबार है। गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं तो उनके वक्त पर वो जल्दी से भिक्षा भी नहीं दे जाती। ऐसे ऐसे संत इंद्र देवता को भी, क्योंकि हमारे इस धरातल पर 2 साक्षात देव हैं,
एक तो गिरिराज महाराज कोई बनावट ही नहीं जी। कहीं भी तीर्थ में जाओगे अलग बदलाव मिलेगा, लेकिन गिरिराज महाराज वही हैं जो साक्षात भगवान कृष्ण ने उठाई थी जी। किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। जिस भी मनोकामना से जाते हैं, जिस भी भावना से जाते हैं, उसको अवश्य पूर्ण करते हैं। और दूसरे दक्षिण में तिरुपति बालाजी, दक्षिण में तिरुपति बालाजी क्योंकि साक्षात वेंकटेश्वर के रूप है। क्योंकि वैसे भी बालाजी महाराज को तो चारों युगों में प्रभाव है। किसी का देवता का कलयुग में, किसी का सत्ययुग में, किसी का त्रेता, किसी का द्वापर। लेकिन बालाजी महाराज तो ऐसे देव हैं कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। इनका तो चारों युगों में प्रभाव है जी। एक सेठ मेला देखने के लिए गए, सेठानी को लेकर। अब मेले में मेरी पैर तो भी सेठानी शॉपिंग करने लगे। सेठ जी थोड़े आगे बढ़ गए, सेठानी पे चढ़ गए। अब सेठ जी ने सभी जगह देखा, सेठानी नहीं मिली। उदास होकर के, दुखी होकर के आए। रास्ते में राम जी का मंदिर, सेठ जी गए राम मंदिर में। वहां जाकर के राम मंदिर के पुजारी से और पंचांग दिखवाया कि महाराज मेरी पत्नी खो गई। पंडित जी ने बताया कि देखो, 52 देसी घी के लड्डू का भोग राम जी को लगा देना, तुम्हारी पत्नी बन जाएगी। अगले दिन मंगलवार था। सेठ जी पूरी तैयारी करके 52 देसी घी के लड्डू का भोग लेकर के जा रहे। अब सेठ जी के घर और राम मंदिर के बीच में एक और मंदिर पड़ता, हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर के पुजारी थोड़े बड़े चले। अब सेठ जी जा रहे हैं, उनको देसी घी की सुगंध आई, निकल करके आए। सेठ जी कहां जा रहे हो? सेठ जी ने पंडित जी को प्रणाम किया कि महाराज क्या बताएं कि परसों हम मेला देखने के लिए गए थे, हमारी पत्नी खो गई। तो राम मंदिर के पुजारी ने बताया है कि 52 देसी घी के लड्डू का भोग राम जी को लगा देना, तुम्हारी पत्नी बन जाएगी। हनुमान मंदिर के पुजारी ने कहा कि सेठ जी तुम भी बड़े भोले हो, उनकी बातन में आ गए। अरे जब राम जी की अपनी पत्नी खो गई, उनको तो ढूंढ ना पाए, तुम्हारी को क्या खाक ढूंढेंगे? उसको तो मेरा हनुमान जी ढूंढ करके लाया था, इसलिए हनुमान जी को भोग लगाओ। सेठ जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, काम ऐसा ही करना चाहिए जिसमें 2 पैसे का फायदा। सेठ जी ने जैसे हनुमान जी का भोग लगाया कि चलो परिक्रमा लगाओ, परिक्रमा लगाने लगे हनुमान जी। हनुमान जी की परिक्रमा में सेठानी मिल गई। सेठ जी ने कहा कि तो हनुमान जी बड़े पराक्रमी है। सेठानी से पूछा कि तुम कहां रह गई थी? कि देखो जी मैं घर आ रही थी कि सोचा कि हनुमान जी को प्रणाम करती चली। तो मेरे प्यारे भक्त बालाजी महाराज को तो चारों युगों में प्रभाव है। बोलिए बालाजी महाराज की जय। ये दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना।
जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है बात मैंने समझ ली है बात मैंने समझ ली है जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है बात मैंने समझ ली है बात मैंने समझ ली है रावण हे रावण पर न श्री राम के बिना ना जले ना हनुमान के बिना चले ना हनुमान के बिना राम चले ना हनुमान के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना दुनिया चले ना श्री राम के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना हो प्यारे का बचना मुश्किल था कौन बूटी लाने के काबिल था कौन बूटी लाने के काबिल था कौन बूटी लाने के काबिल था लक्ष्मण का बचना मुश्किल था कौन बूटी लाने के काबिल था कौन बूटी लाने के काबिल था कौन बूटी लाने के काबिल था लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना बूटी मिले न हनुमान के बिना मन चले ना हरे राम के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना दुनिया चले ना श्री राम के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना कहानी सुनो बनवारी मेरी जवानी सुनो मेरी जवानी सुनो बनवारी मेरी जवानी सुनो सीता हरण की कहानी सुनो बनवारी मेरी जवानी सुनो बनवारी मेरी जवानी सुनो बनवारी मेरी जवानी सुनो वापिस ले लेना श्री राम के बिना पता लगे ना हनुमान के बिना वापिस ले लेना हरि राम के बिना पता लगे ना हनुमान के बिना दुनिया चले ना श्री राम के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना दुनिया चले ना श्री राम के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना सिंहासन पे श्री राम गए चरणों में बैठे प्यारे हनुमान गए चरणों में बैठे प्यारे हनुमान गए चरणों में बैठे प्यारे हनुमान गए बैठे सिंहासन पे श्री राम गए चरणों में बैठे प्यारे हनुमान गए चरणों में बैठे प्यारे हनुमान गए चरणों में बैठे प्यारे हनुमान गए भक्ति मिले न श्री राम के बिना शक्ति मिले न हनुमान के बिना भक्ति मिले न
ना हनुमान के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया रे दुनिया दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना। राम चले न हनुमान के बिना, राम चले न हनुमान के बिना। हनुमान के बिना, राम चले न हनुमान के बिना। चले न हनुमान के बिना। बोली हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधे। तो मेरे प्यारे प्यारे, उसके उपरांत मेरे प्रभु ने यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा की। एक दिन कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ गैया चराने के लिए गए, परंतु क्या हुआ, भोजन सामग्री उस दिन ले जाना भूल गए, भोजन लेकर गए। ग्वाल वालों को वहां पर भूख लगी है, जंगल में कहने लगे कि लाला भूख लगी हुई है। मेरे प्रभु ने कहा कि यहां से कुछ दूरी पर चतुर्वेद समाज के कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास में कुछ भोजन सामग्री होगी, तुम जाओ और उनके पास से लेकर के आओ। ग्वाल वाल गए हैं, जाकर के उन यज्ञाचार्यों को प्रणाम किया, लेकिन उन्होंने तो प्रणाम तक नहीं दिया, क्योंकि उनका यज्ञ चल रहा है, कलावा बांध करके यज्ञ चल रहा है, श्वासा कर यज्ञ का विधान होता है बीच में। ये सारे से उनको भगा दिया। कहां से आए हो ग्वालिया? मेरी कन्हैया के पास में पहुंचे, मेरे प्रभु ने कहा कि भैया ले आए भोजन? कि हाँ ले आए। 5 अंगार लाए, खाओगे? कि भैया ऐसे काहे के बोलो कि देखो, एक तो हमें बड़ी जोर की भूख लगी हुई, और इन यज्ञाचारों ने, ब्राह्मणों ने तो हमारी राम राम तक ना ली और डांटो लगा दी। मेरे प्रभु ने कहा कि अब के तुम माताओं के पास में जाना, क्योंकि माताओं के हृदय बड़ा कोमल होता है, किसी को दुखी देख ही नहीं सकते, क्योंकि सुबह से शाम तक बड़ी मेहनत करती है। मेरी प्यारे भक्त तो फिर आए ग्वाल वाल, अब कि इनके घर में घुसे चले जा रहे हैं, ये देख रहे हैं कहां जा रहे हैं। जाकर के यज्ञ पत्नियों को प्रणाम किया है, उन ब्राह्मण पत्नियों को प्रणाम किया है कि माताओं कृष्ण बलराम गैया चराने के लिए आए हैं, उनको बड़ी जोर की भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। और माताओं ने इनको बैठाया है, चूल्हा जलाया है, और कई प्रकार के पदार्थ बनाए, खाने योग, पीने योग, चूसने हो, कट्टो मलमना इत्तसना, नमकीन, मिष्ठान, तीखी बना करके तैयार कर दिया कि माता जी अब हम जाएं? कि नहीं, हम तुम्हारे साथ में चले। अब जैसे निकल करके जा रही हैं, पति देख रहे हैं, पति देख उनकी तरफ अपने साड़ी के पल्लू को कर लिया है, वो सारे से पूछ रहे हैं कहां जा रही हो? यज्ञ पत्नी ने सारे से बता दिया कि जहां जा रहे हैं अच्छी जगह जा रहे हैं। यज्ञ पत्नी पहुंचे हैं, मेरी कन्हैया ने इनका स्वागत किया है कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम, स्वागतम वो महाभागा आसितां कर्वाम किम, यन्नोद द्रक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हिवा। कि हे माताओं, मैं तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज यज्ञ पत्नी
कृष्ण बलराम को अपनी गोदी में बैठा करके भोजन खिलाया है जी, सब ग्वाल बालों को भोजन कराया। यज्ञ का भोक्ता आज इन माताओं की गोदी में बैठ करके भोजन कर रहा है। उन ब्राह्मणों की मेरे प्यारे बहनों स्वाहा करते करते शरीर जर्जर हो गया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। कि ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति लभते परा। क्योंकि भगवान तो केवल प्रेम के भूखे भक्ति से रीझ जाते हैं। इन यज्ञ पत्नियों से मेरी प्रभु ने कहा कि माताओं अब आप घर के ले जाओ, लेकिन ये कहती हैं कि कन्हैया अब नहीं जाएंगे, क्योंकि जब हम यहां आ रहे थे हमारे पति घूर करके देख रहे थे, अब हमें घर में घुसने नहीं देंगे। मेरे प्रभु ने कहा कि माताओं अब तुम्हारे पति तुम्हारा पहले से भी ज्यादा आदर सत्कार करेंगे, क्योंकि जापे कृपा राम की हुई तापे कृपा करें सब कोई। वे मेरे प्यारे भक्तों लौट करके जैसी आई हैं, उन यज्ञाचारों को, इनके पति देवों को अपने आप को कोस रहे हैं कि हमको धिक्कार है, हमारा जीवन वैसे ही गुजर गया, यज्ञ करते करते कर्मकांड करते करते, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। हमसे हमारी पत्नी अच्छी है जो प्रभु के दर्शन करके आ रही है। जैसे ही यज्ञ पत्नी आई है, यज्ञाचार्यों ने उनको प्रणाम करना चाहा कि आप तो हमारे गुरु तुल्य हो, लेकिन यज्ञ पत्नियों ने पति देवों को प्रणाम किया है कि आज आपकी ही कृपा से, आपके ही आशीर्वाद से भगवान की प्राप्ति हुई है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन, दाऊ दयाल ने खेली खेल में एक राक्षस आया है प्रलंबासुर, इसका वध किया है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब मेरे प्रभु ने इन गोपियों की वस्त्र छोड़ा और इनसे कहा कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि तुम्हारे साथ में महाराज करूंगा, आज मेरी कन्हैया ने वेणु का निनाद किया है, मुरली बजाई है, मुरली एक है, बजाने वाला एक है, लेकिन लाखों गोपियों को ऐसी लगने लगा कन्हैया हमारा नाम लेकर के हमको पुकार रहे हैं कि गजब की बांसुरी बजती है, गजब की बांसुरी बजती है, वृंदावन बसैया की तारीफ करूं मुरली की या मुरलीधर बजैया की। जाना काम चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी मुरली की तानों से। जैसे मेरे गर्भ तो मुरली बजाई है, लाखों गोपियों को ऐसे लगने लगा कि नहीं हमारा नाम लेकर के हमको पुकार रहे हैं, हमारा नाम लेकर के हमको बुला रहे हैं। तो जो गोपी जिस काम में थी, जिस ध्यान में थी, जिस परिस्थिति में थी, जिस अवस्था में थी, दौड़ पड़ी है कृष्ण से मिलने के लिए। कोई अपने पति को भोजन परोस रहा है, सब्जी में नमक मांगा है, शक्कर दे दी है, किसने खीर में शक्कर मांगी है, नमक दे दिया है। कोई अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है, गोदी से उतार दिया है, दौड़ पड़ी है। कोई श्रृंगार कर रही है, लहंगा पहना है, फरिया ओढ़नी भूल गई है। किसी ने कोई एक आंख में काजल लगाए, दूसरी में लगा नहीं पाई है, दौड़ पड़ी है कृष्ण से मिलने के लिए।
किसी ने जल्दी जल्दी में आंखों पे लगाने वाली चीज होठों पे लगा लिए, होठों पे लगाने वाली आंखों में लगा लिए, दौड़ पड़ी है कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी को उसके पति देव ने कमरे में बंद कर दिया। मैं देखता हूं तू कैसे जाती है। उसने कहा कि तुमको इस शरीर से प्रेम है, इस पर दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ, चढ़ाओ। वो सबसे पहले प्रभु से मिलने के लिए चली गई है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का मिलन है, कोई साधारण मिलन नहीं। लाखों गोपी जैसे मेरे प्रभु के पास में पहुंचे हैं। मेरे प्रभु ने इन गोपियों का बड़ा स्वागत किया है कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कर्माणि वा ब्रजस्यानयं कस्यदो ब्रूतागमन कारणम। कि हे गोपियों, में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वागत बोभा बाबा और प्रियम किम कर्माणि वा, और मैं तुम्हारे लिए ऐसा कौन सा प्रिय कार्य करूं जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता हो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो, जो तुमको अच्छा लगे, जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। प्रियम किम कर्माणि वा। गोपी बड़ी प्रसन्न हुई है, लेकिन मेरे प्रभु कहते हैं परंतु ये तो बताओ तुम आई किस लिए हो। कि रजन्ने सा घोर रूपा घोर सत्वान सेविता प्रत्यात ब्रजम ने हम स्त्रियम स्त्री भी सुमध्यमा। कि रात्रि का समय है और रात्रि भी घोर रूपा रात्रि, इस समय तुम्हें इस समय आना उचित नहीं है कि एक पुरुष के पास में चली आई तुम रात्रि के समय। अरे तुम एक परिवार वाली हो, एक पतिव्रता नारी हो, क्योंकि कोई देख लेगा क्या कहेगा। इस जंगल में तुम अकेले चले गए, तुम्हारे ऊपर लोग उंगली उठाएंगे, प्रसन्न लग जाएगा, तुम लौट करके चली जाओ। क्योंकि आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन, परमात्मा पहले तो बुलाते हैं जीव को, जब जीव पहुंच जाता है तो उसकी परीक्षा लेकर के देखते हैं कच्चा या पक्का है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भक्त होते हैं ना, जो ज्यादा भक्त होते हैं उन्हीं के जीवन में कष्ट आता है, संकट आता है, जब भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, भक्ति के पथ पर चलते हैं। क्योंकि भगवान भी तो परीक्षा लेते हैं ना कि कैसा है, कच्चा है, पक्का है। किसी ने भगवान से कहा कि प्रभु आप क्यों परीक्षा लेते हैं। भगवान ने कहा कि मैं क्यों नहीं लूं अपने भक्त की परीक्षा। जब एक कुंभकार होता है जो घड़ा बनाता है, मिट्टी का घड़ा बनाता है, उसको बजा करके देखता है कच्चा है पक्का है, तो मैं भी तो अपने भक्त की परीक्षा लेता हूं। क्योंकि परीक्षा भी तो वही देते हैं जिनको जीवन में कुछ करना होता है जी, जीवन में कुछ तैयारी करनी होती है, वही तो परीक्षा। जिनको जीवन में कुछ करना ही नहीं है वो क्या परीक्षा देंगे। जो बच्चा जितनी पढ़ाई करता है ना जी, जितनी तैयारी करता है, दिन रात मेहनत करता है, उसको इतने ही इंटरव्यू देने होते हैं। क्योंकि जो पढ़ता ही नहीं है, अनपढ़ है, वो क्या परीक्षा देगा जी। उसी प्रकार जो भक्त हैं, भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, परीक्षा तो उनको ही देनी पड़ेगी जी। तो मेरे प्रभु परीक्षा लेकर के देखते हैं कैसा। मेरे प्रभु कहते हैं तुम गोपियों लौट करके चली जाओ। तुम सोच रहे होंगी आती तो बिल्कुल नहीं, परंतु इसलिए आ गई कि दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजतम। कि रात्रि के समय कि दृष्टम ब्रह्म कुस्मितम राकेश कर रंजतम। तुम सोच रहे होंगे आती तो बिल्कुल नहीं, परंतु इसलिए आई है रात्रि के समय, क्योंकि चंद्र पूर्णिमा की रात्रि में
और वन कैसे लगता है, वन की शोभा देखने के लिए आई है चंद्रमा की किरणों में। अब तुमने वन की शोभा देख ली, लौट करके चली जाओ। लेकिन गोपियों के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, कुछ जवाब नहीं सोच रहा है, क्योंकि आपको कोई बुलाए आप सज धज करके पहुंच जाए और फिर के हाँ जी श्रीमान जी कैसे आना हुआ, कैसे आए, तो अच्छा थोड़े लगे। उसी प्रकार गोपी नीचे नजर डाल, मेरी प्रभु कहते हैं गोपियों एक पतिव्रता नारी थी, चावल बीन रही, पतिदेव बाहर से आए हैं, स्वागत के लिए खड़ी हुई है। पति पत्नी दोनों बैठ गए, बातचीत करने लगे। पतिदेव को निद्रा आने लगी है जी, पत्नी के पैर के ऊपर से रखकर कैसे वो फिर से चावल बीनने लगी है। उनका इकलौता पुत्र 15 महीने का बच्चा खेलता हुआ किरोल करता हुआ जी अग्नि कुंड के पास में पहुंच गया है। घुटमन चल करके उसमें कोयले देख रहे हैं, उसमें जाकर के झांकने लगा। अब उस नारी ने विचार किया कि पति देव अभी आकर के सोए, इनको जगाती हो तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट होता है, और नहीं जगाती हूं तो इकलौता पुत्र है अग्नि कुंड में कूद जाएगा, चल जाएगा। परंतु उसने नेत्र बंद कर लिए, कुछ भी हो जाए मैं अपने पातिव्रत धर्म को नष्ट नहीं होने दूंगा। मेरी प्यारे भक्तों, बच्चा अग्नि कुंड में कूद गया। 30-35 मिनट के पश्चात जैसे पति देव की निंद्रा खुली है, वो बेचारी खड़ी हुई है, मैं जाकर के अपने बेटे को देखूं, वैसे अब मिलेगा नहीं, बचेगा नहीं। दौड़ करके गई है, जाकर के देखा है अग्नि कुंड में कोयले देख रहे हैं जी, और बच्चा किलोल कर रहा है, खेल रहा है। मेरे प्रभु कहते हैं गोपियों, उस अग्नि की दाहिक से क्योंकि जो अग्नि का दाहिक है पतिव्रता के प्रभाव से शीतल हो गया, ठंडा हो गया। तुम मेरी प्यारे भक्तों, मेरी प्रभु कहते हैं गोपियों, तुम लौट कर चले जाओ, ये तुमने अच्छा नहीं किया। परंतु गोपी कहती हमारे मध्य में श्री मनोज शौकीन जी का आगमन हुआ है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। व्यासपीठ से उनसे अनुरोध है कि वो आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें, ऊपर आए और महाराज श्री से पटका पहन करके आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हो रसिया मेरे रमन बिहारी, तेरी शोभा है, हाँ तेरी शोभा है जग से न्यारी, कि दिल कर देखता रहूं मेरे प्यारे में, दिल कर देखता रहूं। रसिया मेरे रमन बिहारी, रसिया मेरे रमन बिहारी, वो तेरी शोभा है जग से न्यारी, की दिल कर देखता रहूं मेरे प्यारे को, दिल कर देखता रहूं, ओ मेरे प्यारे को दिल कर देखता रहूं।
मोर पंख लहराए प्यारे मोर पंख लहराए, प्यारे मोर पंख लहराए। कानों में मथेरा कृति कुंडल अद्भुत शोभा पाए प्यारे अद्भुत शोभा पाए, प्यारे अद्भुत शोभा पाए। कानों में मथेरा कृति कुंडल अद्भुत शोभा पाए प्यारे अद्भुत शोभा पाए, प्यारे अद्भुत शोभा पाए। वो झूमे गालों पे वो झूमे गालों पे लटी घुंगी डाली की दिल करे देखता रहूं मेरे प्यारे दिल करे देखता रहूं, ओ मेरे रसिया दिल करे देखता रहूं। हरि बोल। कमल सा खिलता मुखड़ा अरुण नयन से नैना तेरे अरुण नयन से नैना, तेरे अरुण नयन से नैना। अधरों पे छाई है मुस्कान हाय नजर लगे ना प्यारे हाय नजर लगे ना प्यारे, हाय नजर लगे ना। प्रीतम तो पे प्रीतम तो पे जाओ बलिहारी की दिल करे देखता रहूं मेरे प्यारे दिल करे देखता रहूं, हमारे प्यारे दिल करे देखता रहूं। कर मुरली गल माल बिराजे पीला और पीतांबर प्यारे पीला और पीतांबर, पीला और पीतांबर। रमण बिहारी हे राधा दीजे मुझको ये बर प्यारे दीजे मुझको ये बर, प्यारे दीजे मुझको ये बर। वो कभी टूटे ना कभी टूटे ना तेरी मेरी यारी की दिल करे देखता रहूं मेरे प्यारे दिल करे देखता रहूं, मेरे रसिया देखता रहूं। रसिया मेरे रमण बिहारी रसिया मेरे रमण बिहारी वो तेरी सूरत में जाऊं बलिहारी की दिल करे देखता रहूं दिल करे देखता रहूं, मेरे प्यारे दिल करे देखता रहूं मेरे प्यारे दिल करे देखता रहूं, प्यारे में दिल करे देखता रहूं रसिया के दिल करे देखता रहूं, मेरे प्यारे के दिल करे देखता रहूं, दिल करे देखता रहे मेरे प्यारे के दिल करे देखता रहूं, दिल करे देखता रहूं। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। तो मेरे प्यारे बहनों, गोपी कहते हैं कन्हैया ऐसी कदर तो हम भी जाने। मेरे प्रभु ने कहा कि जाने तो बता।
गोपी कहती एक पतिव्रता नारी थी, पति की बड़ी सेवा करती है, नहलाती है, धुलाती है, चरण दबाती है। और जब पति देव भोजन कर लेते हैं, जब भोजन करते हैं, चरण दबा करके सेन करते हैं। और देखो ये नहीं कि पति की सेवा करे और सास ससुर को समय पर भोजन भी नहीं दिए, कि सास ससुर की भी सेवा करे, जेठ का भी सम्मान करे, देवर से भी दुलार करे, कटु वचन नहीं बोले, सबको भोजन करा करके भोजन करे, क्योंकि रसोई में अन्नपूर्णा का वास है। और जो माता बहन सबको घर में भोजन करा करके बाद में भोजन करती है, तो मेरे प्यारे भक्त तो कभी रसोई में कमी नहीं आती। क्योंकि कई माता बहन पहले ही भोजन कर लेती हैं, आदमी बाद में करते रहे। तो मेरे प्यारे भक्त तो भोजन कम पड़ जाता है। सबको भोजन करा करके भोजन करेंगे, बाद में ये नियम रहेगा, तो मेरे प्यारे भक्त तो कभी रसोई में कमी नहीं। तो गोपी कहती है कन्हैया, वो पति की बड़ी सेवा करती है। एक दिन पति देव धन उपार्जन करने के लिए बाहर जाने लगे। पत्नी ने कहा कि स्वामी मैं कैसे रहूंगी, मेरा तो ये नियम बिगड़ जाएगा। पति देव ने कहा कि देवी अगर हम कमाएंगे नहीं तो हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी, क्योंकि बिन कमाई तो खजाने खाली हो जाते हैं जी। क्योंकि खर्च तो प्रतिदिन के ही और कमाना बंद कर तो राजाओं के खजाने खाली हो जाते हैं। तो पति देव ने अपनी एक फोटो बनवा करके मढ़वा करके अपनी पत्नी को दे दिया, इस फोटो की सेवा करना, भीजे कपड़े से पोंछ देना, भोजन की और थाली लगाकर भोजन करना, चरणों से हाथ लगा करके सेन करना कि तुम्हारा नियम भी नहीं बिगड़ेगा और हमारी गृहस्थी भी चलती रहेगी। एक वर्ष के पश्चात पति देव मेरी परिवित बाहर से आए। पत्नी फोटो की सेवा में लगी रहती है। पतिदेव द्वारे पर खड़े, द्वार अंदर से बंद है, क्योंकि पत्नी फोटो की सेवा कर रही है। पतिदेव सांकर खटखटा रहे हैं। गोपी कहती है कि प्रभु अब उस नारी को क्या करना चाहिए, क्योंकि पतिदेव बाहर द्वारी पर खड़े, वो फोटो की सेवा में लगी है। मेरी कन्हैया ने कहा कि इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, अरे जब असली पति आ गए तो फोटो की क्या जरूरत है। गोपियों ने कहा कि कन्हैया अपने मुख से न्याय कर दिया ना, जब सच्चे पति आप मिल गए हैं, क्योंकि आत्मा का पति तो परमात्मा होता है, तो इन हाड़ मांस के पुत्रों की क्या जरूरत है। क्योंकि मीरा जी ने कहा है कि ऐसी बर को क्या बरूं जो जन्मे मर जाए, बर ये गोपाल को जिससे चुड़लो अमर है जाए। कि ऐसी बर को क्या बरूं कि कल पति बनाया है, बेदब देखना पड़े कि कन्हैया जब आप मिल गए हैं तो संसार की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रभु ने कहा कि गोपियों तुम्हारे अंतःकरण शुद्ध है, अब मैं तुम्हारे साथ में रास करूंगा। इन गोपियों के साथ में रास करने के लिए तैयार हुए जी। दो गोपी विश्वस माधव रास करने लगे। परंतु हम इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है जी, अवमान बड़ा जल्दी हो जाता है। क्योंकि हमारी कोई अगर इच्छा हो, मनोकामना हो, अगर पूरी हो जाए ना जी, तो अवमान भी बड़ा जल्दी हो जाए। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इन गोपियों को अवमान है गयो कि हम कितनी सुंदर हैं, शायद हमारी सुंदरता के ऊपर रीझ करके प्रभु महाराज कर रहे हैं। और राधा रानी के मन में मान है गयो जी
क्योंकि मान होता अपने आत्मी के प्रति रूठना, अपने प्रेमी के प्रति रूठना। क्योंकि राधा रानी सोचती है मुझ में और इन गोपियों में अंतर ही क्या है, ऐसा इनके साथ में रास कर रहे हैं तो ऐसा ही मेरे साथ में कर रहे हैं। मेरे प्रभु ने विचार क्या कि ओहो, इन गोपियों का मान दूर करना है और राधा रानी का मान दूर करना है। रास करते करते राधा रानी को साथ में लिए हुए और अंतर्ध्यान हो गए। अब राधा रानी विचार करने लगे कि उन गोपियों से दूर आ गए, अब उन गोपियों को मिलने वाले नहीं। राधा रानी के मन में भी अम्मान है, कन्हैया मोकू या जंगल में अकेली को कहां ले आई कि मुंह पे तो गेल भी नहीं चलेगा। मेरी प्रभु ने कहा कि हो इनको भी अपमान है। देखो आज रुक्मणी और कृष्ण की शादी थी ना, आज विवाह में हमारे मनोज शौकीन जी ने भी हाजिरी लगाई है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आप तो आए हैं सज धज करके, लेकिन हमारे विधायक साहब भी आए हैं अपना समय निकाल करके, बड़ा कीमती समय निकाल करके, बहुत बहुत साधुवाद है। क्योंकि वैसे आपके और हमारे बीच में आते रहते हैं। तो मेरी प्यारे भक्तों, राधा रानी को भी अपमान, मेरे प्रभु ने कहा कि इनका भी अपमान दूर करना है। श्री राधे, हमारे सबके मध्य में श्री मनोज भाई साहब आ चुके हैं। वो दो कुछ शब्द कहेंगे, संबोधन करेंगे सभी ध्यान पूर्वक सुने। पूजा के योग्य आचार्य हितराज जी महाराज, सभी इस भागवत कथा को कुछ बातने आए हैं, कुछ संगीत के सहारे से समझाने आए हैं, और बहुत सारी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं। कथा के माध्यम से हमारी संस्कृति क्या है, किस प्रकार से परिवार, चाहे भगवान श्री राम के रूप में, चाहे कृष्ण भगवान के रूप में, समय समय पे अनेकों हमारे पूजनीय भगवानों ने जन्म लिया और इस सृष्टि का कल्याण किया है, सबको रास्ता दिखाया है, अन्याय के खिलाफ लड़ करके और न्याय दिलाया है। मेरा परम सौभाग्य है आज इस मौके पर मुझे भी आशीर्वाद मिला, आप सबसे मिलने का मौका मिला। कई बार कई घटनाएं हो जाती हैं, परिवार में भी हो जाती हैं, परिवार के बाहर भी हो जाती हैं, लेकिन हमें मिलजुल करके सही का साथ और सही रास्ता दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। यही मद्भागवत कथा में हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है। हमारी संस्कृति ही हमारी धरोहर है, और जो संस्कृति हिंदू संस्कृति है उससे पवित्र और उससे अच्छी संस्कृति किसी भी धर्म में नहीं पाई जाती। हिंदू धर्म से अनेकों धर्म निकले, बने, प्रेरणा लेकर के बहुत से काम हुए। बस मैं यही चाहूँगा कि हमें शक्ति दे भगवान कृष्ण, और हम सब मिलकर के इस क्षेत्र के अंदर अच्छे काम करें, लोगों की मदद करें, समाज के काम आए, यही कहना चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। तो मेरी प्रभु ने विचार किया कि राधा रानी को भी अपमान हो गया, इनका भी अपमान दूर करना है। मेरे प्यारे भी तो राधा रानी को भी छोड़ दिया, राधा रानी को भी छोड़ करके अदृश्य हो गया। इधर ये गोपी खोज रही, इधर राधा रानी खोज रही है।
गोपी मेरी प्यारे भक्तों भगवान कृष्ण को खोजने वाले सभी जगह कन्हैया को ढूंढ रही हैं, क्योंकि जैसी दशा जब राम जी माता जानकी के वियोग में नरलीला कर रहे कि हे खग मृग मद कर श्री नेनी तुम देखी सीता मृग नेनी, आज वैसी मेरे प्यारे भक्तों ये गोपी लता पताओं से सबसे पूछती है। पृथ्वी मां से कहती है, मां कहीं भी गए होंगे आपके ऊपर चरण रख करके जरूर गए होंगे। पीपल के वृक्ष से पूछती हैं, तुलसी मैया से पूछती हैं, बट वृक्ष से कहती हैं कि आप तो हमारे बुजुर्ग हो, आप ही हमारा मार्गदर्शन करो। कन्हैया को खोजते खोजते कन्हैया का स्मरण करते करते इन गोपियों को ऐसे लगने लगा हम ही कृष्ण है कि लाली तेरे लाल की जित देखो तितला, लाली देखन में चली और मैं भी है गईला। क्योंकि ब्रह्म की उपासना करने वाला ब्रह्म हो जाता है, जो परमात्मा की उपासना करते हैं परमात्मा हो जाता है, और भूत प्रेतों की जो उपासना करते हैं भूत में हो जाते हैं, उनका चेहरा भूत प्रेतों जैसा हो जाता है। इन गोपियों को ऐसे लगने लगा हम ही कृष्ण है। एक गोपी कृष्ण बन गई है, दूसरी गोपी पूतना बन गई है। कृष्ण बनी गोपी ने पूतना बनी गोपी को उद्धार कर दिया। एक गोपी कहते आओ रे ब्रजवासियों मेरी संग, इस प्रकार अभिनय कर रहे हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन ये कोई जान पूछ करके नहीं करे, इनको शरीर के सुध, जब शरीर की सुध आई होश आया है। गोपी कहती कन्हैया तुम तो हमको छोड़ करके चले गए, हम कितनी पागल हैं। फिर कन्हैया को खोजने लगी है, राधा रानी भी इनको मिल गई है। राधा रानी से पूछा कि ये बताओ कन्हैया कहाँ है, कि बहन जैसे तुमको अम्मान हो गए वैसे मुझे हो गया। राधा रानी को साथ मिली करके कन्हैया को खोज रही है, लता पताओं में सभी जगह खोज रही है, पहाड़ों पर चढ़ करके देखती हैं ये पूरे ब्रज में कन्हैया को खोजाए जब नहीं मिले हैं। पहुंची यमुना के किनारे, क्योंकि यमुना कहते हैं भक्ति को, और कन्हैया को अगर खोजना है ढूंढना है तो केवल एकमात्र साधन है भक्ति, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही और गोविंद की प्राप्ति होती है। वहां जाकर के गीत गाया है, इसका नाम है गोपी गीत। और जो गोपी गीत का श्रद्धा से पाठ करते हैं, एक दिन मेरे प्रभु किसी न किसी रूप में आकर के दर्शन देते हैं। तो आइए गोपी गीत की पंक्ति हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्दी, और प्रसन्न होकर के महाराज को पूर्ण करें। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयते इंद्रा शासदात्रहि जयति धीशिता सूरत नाथ ते
तो देह वैसे जला जैसा मेरी प्यारे भेद लोगों कि जयति तेदिकम जन्मना प्रजा कि प्रभु आपकी वजह से, क्योंकि आप ब्रज में आए, ब्रज धन्य हो गया। देखो गर्मी पड़ी